हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है अमन बहल। आज फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करने वाले हैं। बड़ा दर्दनाक रेलवे एक्सीडेंट आपने सुना होगा, पुष्पक एक्सप्रेस का, महाराष्ट्र में। इसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। अपनी क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको पता है, बेसिक लेवल से इंग्लिश को इंप्रूव करना, साथ साथ में थोड़ा जीएस, थोड़ा जीके, थोड़ा करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव अपना ये है कि रीडिंग, ग्रामर और वोकैब हिंदी मीडियम वाले बच्चों की इंग्लिश वालों के बराबर आ जाए एग्जाम्स के लिए। तो क्लास में नहीं है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शाम को 6-7 बजे आपको ये रोज़ क्लास मिल सके। चलिए, जिन बच्चों को प्यारे मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, टेक्स्ट बुक की सेल आज रात को 12 बजे एक्टिवेट हो जाएगी 2 दिनों के लिए। रिपब्लिक डे सेल है। आप इस सेल में मॉक टेस्ट पास का फ़ायदा ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब इस सेल का भी एक फीचर है, आज रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शुरुआती 1 घंटे में आपका जो भी मॉक टेस्ट आप पास आप बाय कर रहे हैं, प्रो पास, वो 1 साल की बजाय आपको मिलेगा 2 साल के लिए। तो अगर आप लेने ही वाले हैं तो शुरुआती 1 घंटे में लेने की कोशिश करें ताकि आपको डबल द वैलिडिटी मिल सके। प्रो पास आपको बता दें जिसमें 700 से ज़्यादा एग्जाम्स कवर्ड हैं, 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट हैं। जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेनो, सबका सब इसमें आ जाएगा। साथ ही आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी इसमें आप मॉक के फॉर्म में लगा सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं रात में 12 बजे के बाद में। जो भी प्राइस दिखाए कूपन लगाना है आपको YT10। जैसे इस कूपन को आप लगाएंगे प्राइस घट के आपका हो जाएगा 615 रुपये। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया पास का। अप्लाई द कूपन YT10 एंड सेव योर मनी। ऑलराइट, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है ये। आराम से वीडियो को करें पॉज। पहले आपको खुद से पढ़ना है। पढ़ने का मतलब हर सेंटेंस का, वर्ड का मीनिंग निकालना है, जितना आप निकाल सकें। तो मैं वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ, 5-10 सेकंड, 15-20 सेकंड, जितना भी आप चाहें आराम से इसको पढ़ें। चलिए खुद से देख लेना, है ना। कह रहा है पैनिक एंड कंफ्यूजन सीम टू हैव ट्रिगर्ड द लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट इन महाराष्ट्र दैट किल्ड 12 पीपल एंड इंजर्ड एट लीस्ट 10 अदर्स। कह रहा है जो पैनिक और कन्फ्यूजन है, बड़े कॉमन से वर्ड है। कन्फ्यूजन आप समझते हैं, है ना, किसी चीज़ को लेकर के उलझन। और पैनिक का मतलब होता है अफरा तफरी का माहौल, डर का माहौल। कह रहा है जो डर का माहौल था और जो उलझन थी, ये दोनों चीज़ें सीम होती हैं, दिखाई देती हैं। और क्या दिखाई देती हैं कि ये ट्रिगर कर चुकी हैं, ये कारण बन चुकी हैं। टू हैव V3 परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, ये काम पास्ट में हो चुका है। तो कह रहा है ये दोनों चीज़ें अब हमें दिखाई देती हैं कि ये ट्रिगर कर चुकी हैं पास्ट में, या ये कारण बन चुकी हैं इस लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट का जो हुआ महाराष्ट्र में। और कह रहा है ये वही एक्सीडेंट है। अब देखो इसके लिए दैट लगाया है एक्सीडेंट के लिए, ये दैट महाराष्ट्र के लिए नहीं है, एक्सीडेंट के लिए। कह रहा है ये वही दैट है, ये वही एक्सीडेंट है जिसने मार दिया या जान ले ली 12 लोगों की, और इसने इंजर कर दिया, चोटिल कर दिया कम से कम दूसरे 10 लोगों को। ठीक है, तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी। पैनिक और कन्फ्यूजन दोनों सब्जेक्ट हैं आपके, एंड से जुड़े हुए हैं। दो सब्जेक्ट सिंगुलर, एंड से जुड़े तो बन गए प्लूरल, इसलिए वर्ब को रखा गया प्लूरल में। सीम, अपीयर, अलेज, बिलीव, सेड, ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अगर कोई एक्शन पास्ट का हो तो आप टू हैव V3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं। 2 दिन पुरानी क्लास में इसको अच्छे से करवाया था। तो ठीक है, क्लास नोट्स आप बनाते होंगे या स्क्रीनशॉट्स लेते होंगे, तो क्लास देख लेना पुराने वाली। टू हैव V3 का इस्तेमाल सीम, बिलीव, अपीयर, है ना, से, अलेज, इन सभी के बाद किया जा सकता है। चलिए, दैट आया एक्सीडेंट के लिए। दैट की वर्ब है पहली किल्ड, V2 लगी हुई है, और दूसरी वर्ब भी है इंजर्ड, V2 लगी हुई है। किल करना, जान लेना, इंजर करना, किसी को चोटिल करना। स्ट्रक्चर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली होना चाहिए। आगे कह रहे हैं जी, आई विटनेस अकाउंट्स टॉक अबाउट द रूमर ऑफ अ फायर। कह रहे हैं जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं, ये कौन से अकाउंट्स हैं भाई। देखिए, अकाउंट का मतलब होता है खाता। आपका बैंक अकाउंट होगा ना SBI में, PNB में। और अकाउंट का दूसरा मीनिंग होता है जी ब्यौरा। अगर आप कहीं जा कर के आए और आपने आकर के एक ब्लॉग बना दिया, व्लॉग बना दिया, कुछ डायरी में लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया, तो आपने उस जगह का ब्यौरा लिख दिया। मैं ऐसे गया था, इतना मज़ा आया, इससे मिला। तो अकाउंट वर्ड के 2 मीनिंग है, खाता और ब्यौरा। कह रहे जो आई विटनेस ब्यौरा है, यानी ऐसे लोगों का जो वहाँ खड़े थे, जिन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किया इस हादसे को। कह रहे वो ब्यौरे इस चीज़ के बारे में टॉक अबाउट करते हैं। और किस बारे में, इस रूमर के बारे में, यानी अफवाह के बारे में। और अफवाह थी ऑफ अ फायर, एक आग की। तो आग लगी नहीं थी, लेकिन आग की एक अफवाह थी। कह रहा दैट लेड टू एन अलार्म चेन बीइंग पुल्ड
एंड द ट्रेन कमिंग टू अ स्टॉप। कह रहा है ये वही अफवाह थी दैट, अब देखो दैट आया रूमर के लिए, कह रहा है ये वही रूमर थी, अफवाह थी फायर की, जो लीड टू कर गई, आगे ले गई एक अलार्म चेन के पुल किए जाने पे। ट्रेन में चेन्स होती है ना, खींच देते हो आप तो गाड़ी रुक जाएगी, तो गाड़ी में चेन के पुल किए जाने पे, खींचे जाने पे, और ट्रेन के कम टू ए स्टॉप होने पे, यानी ट्रेन के रुक जाने पे। तो ये हुआ आई विटनेस ने ये बताया। चलिए, आई विटनेस अकाउंट सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी प्लूरल होगी, टॉक लिखा हुआ है बिना एस के। टॉक अबाउट करना, किसी चीज़ के बारे में बात करना। रूमर का मतलब होता है जी अफवाह, और अफवाह के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अपने पास, ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन वन वर्ड है। और ग्रेप वाइन वो वाली अफवाह होती है जो इधर से उधर फैलती है ना, आप किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हो, आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो, वो बात आपने छोटी बना के बताई और बढ़ गई, तो ऐसी चीज़ों को, अफवाहों को ग्रेप वाइन बोलते हैं। और इसी से एक फ्रेज बनता है अंग्रेजी में जो आज का टाइटल भी है, रूमर हैज़ इट। रूमर हैज़ इट, इस फ्रेज का मतलब है अफवाह ऐसी है। ठीक है, तो ये ऐसी है वाला मीनिंग आपको देने के लिए हैज़ इट का इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए आपको बोलना हो कहानी ऐसी है तो स्टोरी हैज़ इट। मान लीजिए आपको बोल रहा हूँ इतिहास ऐसा है तो हिस्ट्री हैज़ इट। समझ पा रहे हो? तो ये एक फ्रेज अंग्रेजी में है, ऐसा है, उसको अंग्रेजी में बोल देते हैं अपने, हिंदी में ऐसा है, इंग्लिश में बोलते हैं हैज़ इट। चलिए, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको करवाएंगे। बीइंग पुल्ड क्यों लिखा हुआ है आगे देखेंगे, थोड़ा अपना फ्लो बनाते हैं। कह रहा है जी, पैसेंजर्स ऑफ्टन चूज टू गेट डाउन व्हेन द ट्रेन मेक्स अनस्केड्यूल्ड स्टॉप्स एंड दिस इज व्हाट हैपेंड नियर पचोरा स्टेशन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है जो पैसेंजर है हमारी ट्रेन्स में, भारतीय पैसेंजर्स की बात कर रहा है, कह रहा है हमारी ट्रेन्स में यात्रा करने वाले लोग जो है ना, अक्सर वो इस चीज़ को चूज़ करते हैं, इस विकल्प को चुनते हैं जो है ट्रेन से ही उतर जाने का। और कब? जब उनकी ट्रेन ऐसा एक अनस्केड्यूल स्टॉप जो है मेक करे, एक ऐसी जगह रुक जाए जो स्केड्यूल में नहीं है, ट्रेन के रूट प्लान में नहीं है। और कह रहा है द एंड, यही दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यही ऐसा हुआ। और कहाँ? पचोरा स्टेशन के नज़दीक जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो एसी डब्बों वाले तो नहीं उतरते, लेकिन ये जनरल वाले, स्लीपर्स वाले, जो गर्मी सर्दी में पड़े रहते हैं बेचारे परेशानी में, जनरली जब भी ट्रेन रुकती है कहीं ऐसी जगह पे जंगल वंगल में, तो ये नीचे उतर जाते हैं। तो पैसेंजर्स ने इस बार भी ऐसा ही किया, ट्रेन के नीचे उतर गए। चलिए, पैसेंजर्स की वर्ब है चूज, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, प्लूरल सब्जेक्ट, एस लगा हुआ है, वर्ब भी प्लूरल है बिना एस के। उल्टा होता है, अगर सब्जेक्ट में एस लगा हो तो वर्ब में एस नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में जो है एस लग जाता है। ये उल्टे चलते हैं, पता है ना आपको ये। गेट डाउन करना यानी किसी चीज़ से उतरना, किसी व्हीकल से नीचे उतरना। गेट ऑफ करना भी बोलते हैं इसको, गेट डाउन को। देयर ट्रेन की वर्ब है मेक्स। अनस्केड्यूल स्टॉप एक ऐसा स्टॉप है जो आपके ट्रेन के स्केड्यूल में नहीं था। दिस की वर्ब है इज। व्हाट की वर्ब है हैपेंड। चलिए, एक कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे। पहले तो ये वर्ड देख लेना, ट्रिगर जो ऊपर आया था। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ की का कारण बनना। भाई बंदूक का ट्रिगर क्या करता है? गोली चलने का कारण जो है वो ट्रिगर होता है। जैसे ही आप ट्रिगर पुल करोगे बंदूक का, किसी भी गन का, तो गोली चल जाएगी। वैसे ही ट्रिगर वर्ड को आप इस तरीके से यूज़ करें, किसी भी चीज़ का कारण बनना या किसी चीज़ को कॉज करना, प्रोवोक करना, वो उसका ट्रिगर होता है। द न्यूज़ ट्रिगर्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट। न्यूज़ ने कारण बना या उसने ट्रिगर किया एक प्रोटेस्ट की वेव को, एक विरोध प्रदर्शन की एक लहर को। चलिए, अब आ जाओ जी इस कॉन्सेप्ट पे जो आपसे मैं शेयर करने वाला था। देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना, अंग्रेजी में दो काम करती है। देखो, एक तो ये मेन वर्ब बनने का काम करती है जब इसके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन लगाओ। जैसे आई एम सिंगिंग, यू आर लर्निंग, आई एम टीचिंग, शी इज़ स्लीपिंग। तो इज, एम, आर लग जाए तो ये काम बता देती है कि ये ऐसा हो रहा है ना, प्रेजेंट टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में। लेकिन हम उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात नहीं कर रहे। हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात तब कर रहे हैं जब इसके आगे कोई भी वर्ब की दूसरी जो है ना हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो, इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो उस केस में ये दो काम करती है। पहला काम होता है पार्टिसिपल बनना, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनना, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। और दूसरा काम होता है जी सिंपल जेरेंड बनना। सिंपल जेरेंड बनना सब्जेक्ट या वर्ब बनने या जो है ऑब्जेक्ट बनने का काम करना। अब ये जो मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने बेसिक्स किए हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब जिन्होंने नहीं किए हैं, आप इनको क्वेश्चंस के सारे समझो, ठीक है, देसी भाषा में। देखिए, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है इग्नोरिंग। इग्नोर वर्ब से आईएनजी फॉर्म बनाई है। इग्नोरिंग अ प्रॉब्लम इज नेवर अ सोल्यूशन। इग्नोर करना एक प्रॉब्लम को कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। इग्नोरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करती है या ऑब्जेक्ट का काम करती है तो वो कहलाती है सिंपल जेरेंट।
तो इग्नोर करना एक प्रॉब्लम को कभी भी एक सोल्यूशन नहीं होता। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, द कंपनी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। कंपनी को क्रिटिसाइज किया इग्नोर करने के लिए कस्टमर के फीडबैक को। इग्नोर करना समझते हैं ना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान ना देना। तो कंपनी पे यही आलोचना थी कि वो कस्टमर के फीडबैक पे ध्यान नहीं देती थी। यहाँ फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है इग्नोरिंग, बिल्कुल सही है, सिंपल जिरेंट ठीक है। शी कंप्लेंड ऑफ इग्नोरिंग बाय एवरीवन अराउंड। उसने कंप्लेन किया इग्नोर होने का हर एक आदमी से, एवरीवन से, जो उसके अराउंड था या उसके आसपास था। तो उसने शिकायत की कि मेरे आसपास के लोग मुझे इग्नोर करते हैं। ध्यान से देखोगे तो तीसरा सेंटेंस गलत है। आप बोलेंगे सर ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इग्नोरिंग, सही तो है। देखो कंप्लेन की है उसने इग्नोर करने की नहीं, इग्नोर करने की नहीं, इग्नोर होने की। यहाँ पे इग्नोर करना प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे कंपनी क्रिटिसाइज हुई थी इग्नोर करने के लिए अपने कस्टमर के फीडबैक को, कंपनी ही यहाँ पे डूअर थी। लेकिन यहाँ पे ये लड़की ने कंप्लेन ये किया है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैंने किसी को नहीं किया। शी कंप्लेंड ऑफ इग्नोरिंग बाय एवरीवन। तो यानी ये जो परफेक्ट, ये जो आप जो जिरंड का इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के, ये पैसिव में है ना कि एक्टिव में है। जब भी सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा तो पार्टिसिपल, जिरंड, वर्ब, इन्फिनेटिव पैसिव हो जाते हैं। जब सब्जेक्ट काम कर रहा होता है तो वो एक्टिव होते हैं। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। जब भी ऐसा केस बने, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को पैसिव बनाने के लिए बीइंग प्लस में V3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म आ गई वर्ब की बीइंग से बन के, और V3 से पैसिव बन गया। तो शी कंप्लेंट ऑफ इग्नोरिंग गलत हो जाएगा, शी कंप्लेंट ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैथमेटिकली सिखाया है, लॉजिकली, समझ पा रहे हो, फॉर्मूला की तरह। इंग्लिश नहीं, आप मैथ सीख रहे हो यहाँ पे। समझ ना आया हो तो एक बार रिपीट कर लेना, बहुत आसान है। अब यही काम जो है पार्टिसिपल भी करती है वर्ब के आईएनजी फॉर्म। इसका दूसरा अवतार है पार्टिसिपल बनना। द कंपनी कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज फाइल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी। वो कंपनी जो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रही थी यानी बना रही थी, कंस्ट्रक्ट करना यानी बनाना, उसने फाइल कर दिया बैंकरप्सी के लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए या दिवालियापन के लिए। तो एक कंपनी है ब्रिज बना रही है, अचानक से उसको लगा यार हम तो नहीं बना पाएंगे, तो कंपनी ने कोर्ट में जाके बोल दिया हम बैंकरप्ट हैं। वो कंपनी जो कंस्ट्रक्ट कर रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रही है, कंपनी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। कौन सी कंपनी? वो कंपनी जो कंस्ट्रक्ट कर रही है ब्रिज को। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी पार्टिसिपल। लेकिन दूसरा देखो, द ब्रिज कंस्ट्रक्टिंग ओवर द रिवर इज अ मेजर प्रोजेक्ट। वो ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है नदी के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग गलत है, पार्टिसिपल, क्योंकि ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस केस में कंपनी बना रही थी ब्रिज को, लेकिन इस केस में ब्रिज किसी चीज़ को नहीं बना रहा, ब्रिज को बनाया जा रहा है। तो भाई साहब अगेन पार्टिसिपल के केस में भी आपको बीइंग और V3 लगा देना है जब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो, पैसिव हो। तो द ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राइट, कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर इज अ मेजर प्रोजेक्ट। तो ये दोनों केस के अंदर आपको एक्टिव और पैसिव लगाना आना चाहिए। चलिए, मैं समझता हूँ थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो अब लोड मत लो यार, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिनका क्लियर है अच्छे से आ गया होगा टॉपिक। लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई देना सभी इसको। 2 एरर सेंस में आराम से ढूंढो और कमेंट्स में इसका आंसर डालना। द यंग एक्ट्रेस बीइंग स्ट्रगल टू गेट सम वर्क वॉज सरप्राइज्ड एट इन्वाइटिंग टू द टॉक शो। ये जो यंग एक्ट्रेस थी जो स्ट्रगल कर रही थी कुछ काम को पाने के लिए, वो बहुत हैरान थी इनवाइट किए जाने पे इस टॉक शो में। डालो कमेंट्स में, देखें आपका कितना समझ में आया और कितना आप इसको है ना हैंडल कर पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना अपना पछोरा। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी बता रहा है। कह रहे जी जो उतरे थे उनका क्या हुआ। कह रहे दोज हु डीबोर्डेड ऑन द साइड ऑफ एन ऑन कमिंग ट्रेन ऑन द एडजेसेंट ट्रैक द कर्नाटका एक्सप्रेस वर मोड डाउन। कह रहे जी वो लोग जिन्होंने डीबोर्ड किया, डीबोर्ड करना यानी किसी व्हीकल से उतरना, ट्रेन से, प्लेन से, शिप से, है ना, किसी ऐसे व्हीकल से जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता हो, समझ गए ना। तो जो लोग इस ट्रेन से उतरे और कहाँ उतरे, साइड में उतरे एक ऑन कमिंग ट्रेन के, एक आती हुई ट्रेन के, और कहाँ पे, बाजू वाले एडजेसेंट ट्रैक में। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। कह रहा हुआ क्या, कह रहा जो कर्नाटका एक्सप्रेस थे ना, ये ऑन कमिंग ट्रेन क्या थी, इस ट्रेन का नाम था कर्नाटका एक्सप्रेस। कह रहे वो मूव्ड डाउन हो गए। मूव डाउन करना किसी को काट मारना, किसी के ऊपर से गाड़ी निकल गई, ट्रेन निकल गई, है ना, एकदम करते हैं ना वो, एकदम पापड़ बन जाता है किसी का, उसको बोलते हैं मूव डाउन करना। चलिए दोस्त
की वर्ब है वर्ब मोड डाउन, सब्जेक्ट चाइना में, वर्ब जापान में। ये पकड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि बाकी जगह वर्ब फिट बैठेगी नहीं इसके साथ। भाई मोव्ड डाउन वो हुए हैं जो उतरे हैं, और जो उतरे हैं वो दोज हैं, तो दोज की वर्ब अपने आप ऐसे बन जाएगी पैसिव में वर्ब मोड डाउन। मोड डाउन मैंने आपको बता दिया। हु की वर्ब है डिवोटेड, हु आया दोज के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। डी बोर्ड करना, किसी व्हीकल से उतरना, लेकिन किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल से। मतलब आप कार में जा रहे हो, कार तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, है ना। बस हो सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलती है। तो ऐसी किसी चीज़ से, व्हीकल से उतरना जिस पे आप टिकट लेके चढ़ते हो, तो एयरक्राफ्ट, ट्रेन, शिप या बस को बोलते हैं उतरने को डी बोर्ड करना, और चढ़ने को बोलते हैं बोर्ड करना। इसको इम्बार्क और डिस इम्बार्क करना या गेट ऑन या गेट ऑफ करना भी बोल सकते हैं। ट्रेन पे चढ़े, इम्बार्क किया, बोर्ड किया या गेट ऑन ट्रेन किया। ट्रेन से उतरे, डी एम्बार्क किया, डिस एम्बार्क किया, डी बोर्ड किया या गेट ऑफ अ ट्रेन किया। चलिए, एडजेसेंट यानी बाजू का, इसके लिए बहुत एक अच्छा वर्ड है, मैं लिख करके भी लाया हूँ शायद, कॉन्टिग्यूअस। एकदम बाजू वाली चीज़ को बोलते हैं अंग्रेजी में कंटिग्यू जो है कंटिग्यूअस। नेबरिंग और नियर बाई भी इसका सिनोनिम है। द पार्क इज एडजेसेंट टू द स्कूल, पार्क बिल्कुल बाजू में है, चिपका हुआ है स्कूल के। चलिए, कह रहा जी रिपोर्ट्स टॉक अबाउट अ कर्व दैट रिड्यूस द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द ऑनकमिंग ट्रेन, हु नेवरदलेस promptly applied the brakes seeing the flashing lights। कह रहा जी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो टॉक अबाउट करती हैं इस बारे में, और किस बारे में, एक मोड़ के बारे में, कर्व के बारे में। और वो कर्व जिसने रिड्यूस कर दिया लाइन ऑफ साइट को। साइट मतलब नज़र, लाइन मतलब पंक्ति। तो अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सीधा देखते हैं ना, अगर मान लीजिए मोड़ आ रहा है तो आप देख नहीं पाएंगे, तो लाइन ऑफ साइट आपकी कम हो जाती है। जैसे ही मोड़ आएगा फिर मोड़ के पार आपको जाके देखना पड़ेगा आगे। तो एक कर्व आया, एक घुमाव आया, उसके बारे में रिपोर्ट्स लिखती हैं, और इस घुमाव ने देखने के दायरे को कम कर दिया ड्राइवर के आती हुई ट्रेन के, ऑन कमिंग ट्रेन के। और कह रहा है ये वो ड्राइवर महाशय हैं हु जिन्होंने नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब है फिर भी, जिन्होंने फिर भी बहुत जल्दी से अप्लाई किया, प्रॉम्प्टली लगाया ब्रेक्स को, और क्या देखते हुए, फ्लैशिंग लाइट्स को देखते हुए। रात का वक्त था तो सबने अपने मोबाइल कैमरा चला रखे होंगे, तो लाइट्स को देख करके इन महाशय ने फटाफट से ब्रेक तो फिर भी लगाई। कह रहा जी और कैसे लगाई, कह रहा है एज इन द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू स्टॉप ऑल अदर ट्रेन्स व्हेन वन ट्रेन स्टॉप्स मिड सेक्शन। कह रहा है जी ये बिल्कुल वैसे ही ब्रेक लगाई जैसे कि उस प्रोसीजर में लिखा हुआ है, और जो अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है स्टॉप कर देने का सारी दूसरी ट्रेन को, जब कोई भी एक ट्रेन रुकी होती है बीच रास्ते या मिड सेक्शन। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इनका रेलवे का। अगर एक ट्रेन रुक गई है ट्रैक में कहीं पे बिना किसी स्टेशन के, तो आजू बाजू के ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं जाएगी, अगर जा रही है तो वो रुक जाएगी जैसे उसको पता लगेगा। सेंटेंस लंबा है। रिपोर्ट्स की वर्ब है टॉक, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। कर्व का मतलब होता है घुमाव, लाइन ऑफ साइट मतलब देखने का दायरा। चलिए, ड्राइवर के लिए आया है हु, ड्राइवर ऑफ द ऑनकमिंग ट्रेन। ड्राइवर साहब की वर्ब है अप्लाइड, इन्होंने अप्लाई कर दिया ब्रेक्स को, यानी कि समझ गए ना, प्रॉम्प्टली यानी बहुत तेज़ी से, स्विफ्टली, वेरी फास्ट। नेवरदलेस ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है फिर भी, ये आपको अभी मैं डिटेल में करवाऊंगा। मिड सेक्शन यानी बीच रास्ते। चलो अब इस नेवरदलेस वर्ड को देख लो, प्रेपोजिशन एडवर्ब है ये। देखिए इसका हिंदी में मीनिंग होता है फिर भी, और अगर इंग्लिश में या आसान भाषा में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं डिस्पाइट एवरीथिंग। और मुझे लगता है ज़्यादातर रीडर्स को नेवरदलेस के बारे में पता होगा, कभी ना कभी आपने इसको देखा होगा। मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ना आज, वो नेवरदलेस नहीं है, इसका सिनोनिमस फ्रेज है ऑल द सेम। भाई नेवरदलेस आपको पता होगा, आपने इसको यूज़ भी किया होगा, लेकिन आपको शायद ऑल द सेम नहीं पता होगा। बिल्कुल नेवरदलेस की तरह यूज़ होता है, वही इसका मीनिंग है। ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ अ रिच मैन बट नेवरदलेस या ऑल द सेम ही इज़ क्वाइट केयरफुल विद हिज स्पेंडिंग। वो एक अमीर आदमी है, धनी व्यक्ति है, लेकिन नेवरदलेस फिर भी वो बड़ा केयरफुल है, बड़ा ही चौकन्ना है अपने खर्चे को लेकर के। ठीक है, तो डिस्पाइट एवरीथिंग, ऑल द सेम और नेवरदलेस याद रखना, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं ये, आज मैंने क्विज में पूछे हैं आपसे। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी अब ये रुकी क्यों नहीं दूसरी ट्रेन, जब ड्राइवर साहब को दिख गया था। कह रहा है जी द कर्नाटका एक्सप्रेस, जो दूसरी ट्रेन है कर्नाटका एक्सप्रेस, वॉज स्पीडिंग एंड हैड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर। कह रहा है जो दूसरी ट्रेन है ये स्पीड कर रही थी, यानी तेज जो है गति से दौड़ रही थी। स्पीड करने का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक्सेलरेशन में हो, अपनी रफ्तार को बढ़ा रही हो। तो ये रफ्तार पकड़ने की उसमें थी, फेज में, और इसका एक ब्रेकिंग डिस्टेंस था, सेफ तरीके से ब्रेक लगा के रुकने की जो जगह थी, दूरी थी, वो थी कुछ 750 मीटर थी।
अब देखो सेमी कॉलम लगा के क्या लिख रहा है आगे, द राजधानी नीड्स मोर देन अ किलोमीटर टू स्टॉप। और जो राजधानी है उसको ज़रूरत होती है 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्टॉप करने के लिए या रुकने के लिए। तो ट्रेन जो है अचानक से नहीं रुकती आपकी गाड़ी की तरह, एक्टिवा की तरह, है ना। ट्रेन्स को आधा पौना 1 किलोमीटर चाहिए होता है अगर उनको ठीक से सेफली अपने आप को स्टॉप करना हो। तो कर्नाटका एक्सप्रेस की वर्ब है वॉज स्पीडिंग, दूसरी वर्ब है हैड, ये तेज़ी से दौड़ रही थी और इसके पास था एक ब्रेकिंग डिस्टेंस। राजधानी की वर्ब है नीड्स। द राजधानी, द कर्नाटका एक्सप्रेस, याद रखें ट्रेन्स के नाम के आगे, एक्सप्रेसेस के नाम के आगे द लगाते हैं। द आश्रम, द राजधानी, जो भी एक्सप्रेस है, जो भी गाड़ी है। बढ़े आगे, चलो आराम से पॉज करो वीडियो को, ट्राई कर लो एक बार खुद से, लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं। चलिए, है ना, मैं अब लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, आप खुद से देख लेना, पॉज करके पढ़ना। कह रहे जी इट कुड हैव बिन वर्स हैड द ब्रेक्स नॉट बिन अप्लाइड प्रॉम्प्टली। कह रहे जी ये इट कुड हैव बिन हो सकता था। देखिए कुड मतलब सकता था, हैव बिन मतलब पास्ट की बात हो रही है। कह रहे जी ये हो सकता था इससे भी बुरा, यानी वर्स, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, ठीक है ना, बैड की। तो कह रहे जी और बुरा हो सकता था अगर ब्रेक्स ना अप्लाई किए होते जल्दी से प्रॉम्प्टली। ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, अभी करवा दूंगा आपको मैं। इफ़ को हटा करके हैड को शुरू में लाया गया है। हैड द ब्रेक्स नॉट बीन अप्लाइड, अगर ब्रेक्स ना लगाए होते प्रॉम्प्टली यानी जल्दी से। कह रहा जी ये बात किसने बोली, कह रहा रेलवे ऑफिशियल्स हैव बीन कोटेड एज सेइंग, जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको कोट किया गया है, उनको हवाला दिया गया है ऐसा कहते हुए। समझ के, मतलब रिपोर्ट्स में या न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखा है कि रेलवे अधिकारियों ने ऐसा कहा था। चलिए इट की वर्ब है कुड हैव बीन, थर्ड कंडीशनल है, आपको पता ही होता है थर्ड कंडीशनल क्या है, बेसिक से करवाया हुआ आपको। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ कंडीशनल की वीडियो का लिंक यहाँ डालेंगे अभी, वहाँ से पूरा कर लेना। थर्ड कंडीशनल में इफ़ को हटा करके आप हैड को शुरू में ला सकते हैं, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहता है। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर ब्रेक ना लगी होती तो और बुरा हो जाता, है ना, यही तो है थर्ड कंडीशनल। तो बस क्या करना है आपको, इफ़ को हटा देना है, अगर वाला इफ़ हटा दो और हैड जो आप आगे लगाए रखते हो उसको शुरू में ले आओ, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा, अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाएगी। चलो रेलवे ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव बीन कोटेड, पैसिव वॉइस लगाएगा यहाँ पे, कोट करना किसी की बात को हवाला देके बताना। आपने सुना है और आपने आगे बता दिया, साइट कर दिया, रिसाइट कर दिया, मेंशन कर दिया, कोट कर दिया। कह रहा है जी पैसेंजर्स डिबोर्डिंग अ ट्रेन एंड फेसिंग डेंजर इज़ नॉट अनकॉमन इधर। कह रहे पैसेंजर लोगों का ट्रेन से उतर जाना और फिर डेंजर को फेस करना, खतरे का सामना करना। कह रहे ये जो काम जो है ये भी अनकॉमन नहीं है, ये भी असामान्य नहीं है, ना ही, इधर का मतलब है ना ही, ठीक है। तो भारत में बड़ी आम बात है ट्रेन से लोगों का उतर के ट्रैक पे बैठ के बीड़ी पीना, कि ट्रेन जब चलेगी तब बैठेंगे अंदर, हवा खाते हैं बाहर बैठ के। कह रहे जी ऑटो डोर्स दैट कैन बी ओपनड एंड क्लोज्ड ओनली बाय रेलवे पर्सनल, अ फीचर ऑफ द वंदे भारत एंड राजधानी ट्रेन्स मे नीड टू बी फिटेड इन जनरल ट्रेन्स एज वेल। कह रहे जो ऑटोमेटिक डोर्स का सिस्टम है जो कि खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है, और किसके द्वारा, सिर्फ रेलवे के पर्सनल के द्वारा, रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा। और कह रहे हैं जो एक ऐसा फीचर भी है जो या तो आपको वंदे भारत में मिलेगा या राजधानी में मिलेगा। कह रहे हैं जी ये ऑटो डोर्स जो है ना, हो सकता है इनकी भी ज़रूरत हो फिट किए जाने की या लगाए जाने की दूसरी जनरल ट्रेन्स में और एक्सप्रेस में भी, ठीक है। ऑटो डोर्स सब्जेक्ट है, मे नीड टू बी फिटेड इसकी वर्ब है, एक्चुअल में वर्ब तो मे नीड ही है, टू बी फिटेड यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है। इनको ज़रूरत है फिट किए जाने की, ये फिट नहीं करेंगे किसी को, डोर्स को फिट किया जाएगा, पैसिव में टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट आया है ऑटो डोर्स के लिए, वर्ब है इसकी कैन बी ओपन्ड एंड कैन बी क्लोज्ड, यहाँ भी कैन बी लगा हुआ है, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने एक बार लिख दिया। पर्सनल का मतलब होता है जी कर्मचारी, किसी भी डिपार्टमेंट के जो काम करने वाले सभी लोग हैं उनको अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनल। ये एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसको पीछे बिना एस लगाए ही आपको प्लूरल मान लेना है। कई सारे नाउन्स हैं ना ऐसे, जैसे पुलिस है, पीछे एस नहीं है लेकिन हमेशा प्लूरल होगा। जेंट्री, ठीक है, फिर पीपल है, पीपल हमेशा प्लूरल होता है बिना एस के। वर्मिन, वर्मिन मतलब कीड़े। फिर एक नाउन है कैटल, कैटल यानी जानवर। तो ये सारे नाउन्स बिना एस लगाए ही प्लूरल होते हैं अंग्रेजी में, इनका हमेशा आपको याद रखना है। कह रहा जी सच डोर्स कम विथ देयर ऑन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस सच एज अ रिक्वायरमेंट दैट द डोर लॉकिंग सिस्टम
ऑफ ईच बॉगी मैचेस विद द रेस्ट। कह रहा है जी ऐसे जो डोर्स हैं ऑटो डोर्स, ये आते हैं अपने खुद के देयर ऑन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के साथ में या ऑपरेशनल चुनौतियों के साथ में। इन डोर्स को लगाना तो आसान है लेकिन इनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनमें कई चुनौतियाँ होती हैं। जैसे कि ये वाली चुनौती की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो डोर है और उसका जो लॉकिंग सिस्टम है हर एक बॉगी का या हर एक डब्बे का, वो मैच करे बाकी बॉगियों के साथ। तो ऐसा नहीं हो कि जी A1 में तो खुला हुआ है डोर और HA1 में जो है बंद है, सब में खुलेगा एक साथ, सब में बंद होगा एक साथ। तो ये एक सिस्टम, एक लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है इन ट्रेन के जो है ऑटोमेटिक जो है डोर्स के साथ। कह रहा है जी बट इट मे वेल बी वर्थ द कॉस्ट। कह रहा है लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से वर्थ होगा, लायक होगा इसकी कॉस्ट के, क्योंकि इससे फिर लोग नीचे उतर के ट्रेन से ट्रैक पे नहीं बैठेंगे, दूसरी गाड़ियों के नीचे आके कट के नहीं मरेंगे। तो ये कम से कम कॉस्ट को जस्टिफाई करने वाला फीचर हो सकता है। चलिए सच डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स की बात हो रही है, वर्ब है इसकी कम। ऑन जब भी खुद वाला मीनिंग देगा तो इससे पहले एक आपको जो है पजेसिव लगाना है, माई ऑन, आर ऑन, देयर ऑन, हिज ऑन, है ना। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लायक या कीमती। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, और आई थिंक ये लास्ट पैराग्राफ है आपका, सेकंड लास्ट है। आराम से इसको कर लो पॉज, पढ़ो खुद से एक बार, ट्राई दो, मीनिंग निकालो। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है द पैनिक शोन बाय द पैसेंजर्स इज अ टिपिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया एंड इज सीन इन स्टैम्पीड्स। कह रहा है जो पैनिक है, जो डर है, जो दिखाया जाता है यात्रियों के द्वारा, ये एक टिपिकल रिस्पॉन्स है, आम तौर पे आने वाली प्रतिक्रिया है भारत में। और कह रहा है ये देखा जाता है स्टैम्पीड्स के दौरान भी या भगदड़ के दौरान भी। स्टैम्पीड का मतलब होता है सडन रश ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, हिंदी में बोल देते हैं इसको भगदड़। तो भारत में क्या है, अनफॉर्चुनेटली अनपढ़ लोग इतने हैं, अवेयरनेस की इतनी कमी है कि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। रूमर्स को देखते ही है ना, उनको लगता है जान चली जाएगी। तो जान चली जाएगी इस अनपढ़ पने के अंदर, जाहिल पने में हमारे यहाँ पे भगदड़ें बहुत जल्दी हो जाती है, मंदिरों में, ट्रेन्स में। चलिए पैनिक की वर्ब है शोन, पैनिक की वर्ब है इज। शोन इस पैनिक के लिए एडजेक्टिव है, वो पैनिक जो दिखाया जाता है, शो किया जाता है यात्रियों के द्वारा। टिपिकल यानी आम तौर पे होने वाला, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और पैनिक की दूसरी वर्ब है इज सीन। ठीक है, ये पैनिक जो है देखा जाता है स्टैम्पीड्स में। पैनिक यानी डर, स्टैम्पीड यानी भगदड़। कह रहे जी इन 2017 अ फ्लावर वेंडर ऑन अ रेल प्लेटफॉर्म ब्रिज एट एल्फिंस्टन रोड स्टेशन इन मुंबई apparently complained in Marathi of her flowers falling. कह रहे जी which commuters misunderstood to mean that the bridge was collapsing. कह रहे जी ऐसा ही भी हुआ 2017 में। एक फ्लावर वेंडर था, फ्लावर यानी फूल, वेंडर मतलब रेडी वाला, बेचने वाला। एक फूल बेचने वाला था एक रेल प्लेटफॉर्म ब्रिज पे, रेलवे के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं, एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पे मुंबई के अंदर। कह रहा है जिसने जाहिर तौर पे कंप्लेन किया या ये शिकायत की मराठी भाषा में ही, और शिकायत थी उसके फूलों के नीचे गिरने की। उसने मराठी में बोल दिया गिर रहे हैं मेरे फूल, नीचे गिर रहे हैं मेरे फूल, है ना। तो कह रहा है जी जिस चीज़ को कम्यूटर्स ने यानी आने जाने वाले लोगों ने, आसपास वाले लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया या गलत तरीके से समझा कि इसका मीनिंग ये होगा दैट वो ये कि जो ब्रिज है वही नीचे गिर रहा था, कोलैप्स कर रहा था। कह रहा है जी लीडिंग टू अ स्टैम्पीड दैट किल्ड 23 पीपल, और ये सारा काम हुआ लीड टू करते हुए एक भगदड़ की तरफ, स्टैम्पीड की तरफ, जिसने 23 लोगों की जान ले ली। तो ये अवेयरनेस की कमी है भारत में। आदमी इतना परेशान है अपने काम से, जॉब से, अपनी ज़िंदगी से, थोड़ी थोड़ी बात पे और परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी वो डर जाता है, भागने लगता है जान बचाने के लिए। चलिए फ्लावर वेंडर की वर्ब है कंप्लेंट। कंप्लेन करना, किसी चीज़ की शिकायत करना। नाउन जो है कंप्लेन, उसको आप कंप्लेंट बोलते हैं टी लगा के। जब शिकायत नाउन लिखना हो तो कंप्लेंट टी होता है, जब शिकायत वर्ब लिखनी हो तो कंप्लेन बिना टी के होता है। कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट, V1 V2 V3। अच्छा कम्यूटर्स की वर्ब है मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ का गलत मीनिंग निकालना। ब्रिज की वर्ब है वॉज कोलैप्सिंग। कह रहा है जी प्रॉबेबली द सीरीज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन रिसेंट टाइम्स वॉज फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ द पुष्पक एक्सप्रेस पैसेंजर्स एंड एडेड टू द पैनिक। कह रहा है प्रॉबेबली या शायद बात यह है, पॉसिबली बात यह है, जो श्रृंखला हुई है रेलवे एक्सीडेंट्स की हाल ही के कुछ दिनों में, रिसेंट टाइम्स में, ये सीरीज़ बहुत फ्रेश थी, बहुत तरोताज़ा थी लोगों के माइंड्स में, और उन लोगों के जो पुष्पक एक्सप्रेस के पैसेंजर्स थे।
और इसी चीज़ ने ऐड टू कर दिया या जोड़ दिया पैनिक के अंदर और उसको बढ़ा दिया। तो अब ये हो रहे हैं रेलवे एक्सीडेंट, सबके दिमाग में ताज़ा याद है। तो इसी वजह से इस बार भी रूमर है ना, रूमर जो हुई आग लगने की, लोग नीचे उतरे और इस वजह से एक्सीडेंट ये रेलवे वाला हो गया। चलिए, सीरीज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स की वर्ब है वॉज। चलिए, और दूसरी वर्ब है एडेड टू। ऐड टू करना, किसी चीज़ में इजाफा करना, इंक्रीज करना। इसने पैनिक में इजाफा किया। स्टैम्पीड मैंने आपको बता दिया, सडन रश ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, भगदड़ बोलते हैं इसको। चार्ज या रश या सर्ज भी इसको बोल सकते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ फ्री टिकट्स कोज्ड अ स्टैम्पीड एट द एंट्रेंस। जो ऐलान था मुफ्त की टिकटों का, उसने कोज कर दिया, ट्रिगर कर दिया, भड़का दिया एक भगदड़ को वहाँ की एंट्रेंस पे, प्रवेश द्वार पे। चलिए, लास्ट पैराग्राफ फटाफट से आओ और इसको अपने करें रैप अप। कैरेजी वाइल, अच्छा पहले खुद से पढ़ोगे ना, ये नई थीम का यही तो फ़ायदा है, आप साथ साथ पढ़ते जाओगे। एक बार फटाफट इसको ट्राई दे दो। चलो, कैरेजी वाइल दोज एक्सीडेंट्स एट फर्स्ट ग्लांस वर कोज्ड बाय ह्यूमन एरर्स और लोकल फॉल्ट्स, they were actually a result of a long term and under addressed need for enhancing railway safety। कह रहा है जी, जहाँ ये सारे एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, ये जो सारे एक्सीडेंट्स हमने रेलवे के अभी सुने हैं, एट फर्स्ट ग्लांस यानी अपने नज़र से, अपने चेहरे से, फर्स्ट जो है अपीयरेंस से, देखने में, ऐसा बोल दो इसको, देखने में। कह रहा है जहाँ ये सारे एक्सीडेंट्स जो हैं देखने में कोज्ड बाय थे या हुए थे, ट्रिगर हुए थे इंसानी जो है गलती से, ह्यूमन एरर से, या फिर लोकल फॉल्ट से, उस एरिया में कुछ कमी थी, लोकल एरिया के अंदर किसी इंसान में या उस जगह के एनवायरनमेंट में। कह रहे जहाँ ये सारे एक्सीडेंट जो रिसेंटली हुए हैं देखने में लगता है किसी की गलती की वजह से हुए हैं। कह रहे जी एक्चुअल में वो एक रिजल्ट है, नतीजा है एक लंबे वक्त से चलती हुई लॉन्ग टर्म और ऐसी नीड का जो अनएड्रेस्ड है, ऐसी ज़रूरत जो कभी पूरी नहीं हुई और पूरी नहीं हुई इन्हांस करने की रेलवे में सेफ्टी को। तो रेलवे सेफ्टी ना होना ही इन सारे एक्सीडेंट्स का कारण है। चलिए, दो एक्सीडेंट्स की वर्ब है वर कोस्ट, दे आया एक्सीडेंट्स के लिए, वर्ब है वर, और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। एट फर्स्ट ग्लांस यानी पहली नज़र में, भाई कोई चीज़ में आप अंदर घुसेंगे तो और कुछ आपकी ओपिनियन बनेगी, लेकिन बाहर से देखने में कैसी लग रही है उसको बोलते हैं एट फर्स्ट ग्लांस। इसको ऑन द फेस ऑफ भी बोला जाता है और प्राइमा फेसी भी बोलते हैं। ये फ्रेजेस आपने बहुत बार सुने होंगे ना, एट फर्स्ट ग्लांस या प्राइमा फेसी या ऑन द फेस ऑफ इट द टास्क अपीयर्ड सिंगल। देखने में या पहली नज़र में टास्क बहुत सिंपल लगता था या बहुत ज़्यादा आसान लगता था, बाद में मुश्किल लगा लेकिन शुरू में आसान लगा। कह रहा है जी फर्दर, इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स कोटेड रेलवे ऑफिशियल्स टॉकिंग अबाउट हॉट एक्सल और ब्रेक बाइंडिंग दैट मे हैव कॉज्ड स्पार्क्स एंड स्मोक विच गेव राइज टू द फियर्स ऑफ अ फायर एंड इन टर्न द अलार्म चेन बिन पुल्ड। कह रहा है जी इसके बाद ऐसा नहीं है ये लोग अफवाह थी गाड़ी में आग लगने की, आग लगी भी थी। कह रहा है जी जो इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स उन्होंने कोट किया, हवाला दिया रेलवे ऑफिशियल्स का और उनके टॉक अबाउट करने का, इस बारे में बात करने का। और किस बारे में? एक तो हॉट एक्सल के बारे में और एक दूसरा ब्रेक बाइंडिंग के बारे में। हॉट एक्सल मतलब कोई दो पहियों के बीच की जो एक्सल होती है वो गर्म हो गई, या फिर ब्रेक बाइंडिंग यानी ब्रेक जो है चिपक गई, आपने लगाई उसके बाद वो ब्रेक हट नहीं रही, पहिया से चिपकी हुई है और पहिया घसीट रहा है। तो इस बारे में भी रेलवे ऑफिशियल्स ने बात की थी शुरुआती दौर में और रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया गया है। और कह रहे जी ये वही बाइंडिंग है दैट मे हैव कोज स्पार्क्स और स्मोक, जिसने शायद कोज कर दिया था स्पार्क्स को, चिंगारियों को और धुएं को। और कह रहे जिसकी वजह से क्या हुआ, विच गेव राइज टू फियर्स ऑफ ए फायर, जिस चीज़ ने राइज दे दिया या बढ़ावा दे दिया फायर के फियर को, आग के डर को। एंड इन टर्न द अलार्म चेन बिंग पुल्ड, और इसने आगे जाकर के इंटर्न अलार्म चेन के पुल होने को भी बढ़ावा दिया। तो ये हो सकता है पूरी अफवाह ना हो, वास्तव में रेलवे में कुछ कमी हो उस गाड़ी में और ब्रेक चिपक गई हो और थोड़ी सी चिंगारियाँ निकली हो और लोगों को लगा हो कि आग लग जाएगी। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स सब्जेक्ट है आपका, कोटेड इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोट करना, किसी का हवाला देना, साइट करना। चलिए, दैट आया है इन दोनों चीज़ों के लिए, हॉट एक्सल और ब्रेक बाइंडिंग के लिए वर्ब है इसकी मे हैव कॉज्ड। विच की वर्ब है गिव, गिव राइज टू करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। अच्छा, इन टर्न, ये इन टर्न वाला फ्रेज भी देख लो, बहुत बार आता है और आपने पूछा भी है मुझसे कमेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कई बार। देखिए जी, इन टर्न का मतलब होता है हिंदी में आगे जा करके, यूज़ करके दिखाता हूँ तब समझोगे। मोस्ट वेबसाइट्स कलेक्ट योर डेटा एंड इन टर्न सेल इट टू मेक प्रॉफिट्स।
ज़्यादातर वेबसाइट्स आपका डेटा कलेक्ट करती हैं और आगे जाकर के इंटर्न आगे जाकर के इसको बेच देती हैं पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो जब भी कोई काम किसी सीक्वेंस में होता है, पहले ये हुआ और आगे जाकर के ये हुआ, तो आप वहाँ पे इंटर्न नाम की एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सक्सेसिवली या सब्सिक्वेंटली भी बोला जाता है इंटर्न को। चलिए, बीइंग पुल्ड यहाँ पे पैसिव जिरंड है, चेन को पुल किया जाएगा, चेन किसी को पुल नहीं करेगी। रेलवे में चेन को आप पुल करते हैं, द चेन बीइंग पुल्ड, बीइंग प्लस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा जी ब्रेक बाइंडिंग हैपन्स व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड बाय द ड्राइवर बट आफ्टर इट्स रिलीज द ब्रेक डज नॉट डिसएंगेज इन वन और मोर बॉगीज। कह रहा है ब्रेक बाइंडिंग तब होती है जब ब्रेक जो है लगाई जाती है ड्राइवर के द्वारा, लोको पायलट के द्वारा, और कह रहा है जी और इसकी रिलीज के बाद में, ब्रेक को छोड़ने के बाद में ब्रेक डिसएंगेज ही नहीं होती, ब्रेक रिलीज ही नहीं होती, ढीली होती ही नहीं है किसी भी एक या एक से ज़्यादा बोगियों में, डब्बों में। तो ब्रेक आपने लगाई, गाड़ी धीमी हुई, फिर आपने छोड़ दी, लेकिन एक डब्बे में लगी रह गई, है ना, चिपक गई ब्रेक। अब आपने थोड़ी सी स्पीड पकड़वाई गाड़ी को और वो ब्रेक से, समझ गए ना, ब्रेक लगने की वजह से वहाँ चिंगारियाँ पैदा हो गई, आग लग गई, जिसको बोलते हैं ब्रेक बाइंडिंग। चलिए, ब्रेक बाइंडिंग की वर्ब है हैपन्स, अब ब्रेक की वर्ब है इज अप्लाइड। चलिए आगे ब्रेक की वर्ब है डस नॉट डिसएंगेज, डिसएंगेज करना, किसी चीज़ का रिलैक्स होना, रिलीज होना। आगे कह रहा है जी द व्हील्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग वुड ओनली स्लाइड व्हेन स्पीड पिक्स अप। वही बात बोल रहा है, कह रहे फिर उस डब्बे के जो व्हील्स हैं, उस बोगी के जो पहिए हैं, बजाय रोल करने की, बजाय गोल गोल घूमने के, रोल करना क्या होता है, गोल गोल घूमना, ये सिर्फ स्लाइड करेंगे या फिसलते जाएंगे। और कब, जब स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी, व्हेन स्पीड पिक्स अप। और ये सारा काम होता है लीडिंग टू द एमिशंस ऑफ स्पार्क्स एंड स्मोक, लीड टू करते हुए, ले जाते हुए, निकलने की तरफ, एमिशन की तरफ, स्पार्क्स का यानी चिंगारियों का, और स्मोक का या धुएं का। तो जो बात मैंने आपको बताई वही बता रहा है ये। द व्हील्स की वर्ब है वुड ओनली स्लाइड, स्लाइड करना, फिसलना, है ना, किसी चीज़ पे। स्पीड की वर्ब है पिक्स अप, एमिशन यानी किसी चीज़ का निकलना, स्पार्क स्मोक आप समझते हैं। कह रहा है जी ब्रेक बाइंडिंग इज अ कॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस। कह रहा है ये जो ब्रेक बाइंडिंग है, जो आपको हमने बताया अभी, खतरनाक सी बात, ये कारण है पुअर मेंटेनेंस का, गलत तरीके से रख रखाव का। मेंटेनेंस यानी रख रखाव, स्पेलिंग देख लेना इसकी। मेंटेन की जो स्पेलिंग लिखते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लिख के बता देता हूँ। MAINTAIN मेंटेन होता है, लेकिन इसमें MAIN उसके बाद में स्पेलिंग बदल के TENANC। लिख के देखोगे तभी आएगी, जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी सुन लो, जब तक लिखोगे नहीं स्पेलिंग याद नहीं होगी। ये वो ट्रिकी वाली स्पेलिंग्स है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है ना। कह रहा है जी एन इंक्वायरी बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कंसर्न्ड एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ रेलवे एक्सपर्ट्स दैट डज नॉट कम अंडर द रेलवे मिनिस्ट्री शुड अनकवर द ट्रू कॉज ऑफ वेंसडेज एक्सीडेंट। कह रहा है एक इंक्वायरी जो हो, और किसके द्वारा, कमिश्नर ऑफ रेलवे जो है, जो कंसर्न्ड है, जिसके जुरिस्डिक्शन में, विस्तार क्षेत्र में ये हादसा हुआ है ना, जो इससे संबंधित है, कंसर्न्ड है। और कह रहा है एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी हो, एक कमिटी भी हो रेलवे एक्सपर्ट्स की, जो अंडर में आती ही ना हो रेलवे मिनिस्ट्री के। कह रहा है ऐसी एक इंक्वायरी जो है ना, उसको अनकवर करना होगा, उसको निकाल के दिखाना होगा सही कारण क्या था इस बुधवार के एक्सीडेंट का। ठीक है, चलिए, इंक्वायरी जो है शुड अनकवर इसकी वर्ब है। चलो, और कुछ देखने वाला है नहीं। अनकवर करना, खुलासा करना, किसी चीज़ को रिवील करना। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन दे दें। ट्रिगर करना जैसी बंदूक का घोड़ा बन के किसी चीज़ का कारण बनना। जब ट्रिगर पुल करते हैं तो बंदूक चलती है, वैसे ही किसी चीज़ का ट्रिगर पुल करते हो तो वो चीज़ का स्टार्ट आप कर देते हैं। द न्यूज़ ट्रिगर्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट, न्यूज़ ने ट्रिगर कर दिया प्रोटेस्ट की एक वेव को, एक लहर को। अकाउंट मतलब खाता, और दूसरा मीनिंग होता है ब्यौरा, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन। बोर्ड और डिबोर्ड करना, किसी ट्रेन में, जहाज में, प्लेन में, शिप में, बस में चढ़ना या उतरना। गेट ऑन और गेट ऑफ करना भी बोलते हैं बोर्ड और डिबोर्ड को। एडजेसेंट होता है चिपका हुआ, बाजू वाला, आपका पड़ोसी, आपका नेबरिंग, और एक अच्छा वर्ड है इसके लिए कंटिग्यूअस, बिल्कुल चिपका हुआ, बाजू वाला। फिर एक वर्ड था अपने पास नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट एवरीथिंग, या हिंदी में बोलते हैं फिर भी। एक एडवर्ब है ये, इसको ऑल द सेम भी बोला जाता है। कोट करना, किसी का हवाला देना, रिसाइट करना, साइट करना, मेंशन करना, किसी की बात को आगे बता देना जैसी बताई गई है उसी वर्ड्स के अंदर। पैनिक का मतलब होता है डर का माहौल, सडन जो आपको कन्फ्यूजन होती है अचानक से, है ना। स्टैम्पीड होती है भगदड़, अचानक से बहुत सारे लोगों का अचानक से किसी एरिया में आकर के भगदड़ मचाना। रश, चार्ज और सर्ज भी इसको बोलते हैं।
बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं सारे। लास्ट में दो फ्रेज है अपने पास। पहला वर्ड है एट फर्स्ट ग्लांस, इसका मतलब होता है पहली नज़र में। ऑन द फेस ऑफ इट भी बोला जाता है और प्राइमा फेसी भी इसको बोला जाता है। इन टर्न का मतलब होता है आगे जाकर के हिंदी में। अंग्रेजी में इसको सब्सिक्वेंटली या सक्सेसिवली बोल सकते हैं। वेबसाइट्स आपका डेटा कलेक्ट करेंगी और आगे जाकर के इसी को बेच देंगी पैसा कमाने को। चलो अब अपने क्वेश्चंस, ये दो कॉन्सेप्ट भी देख लेना जो करवाए थे आपको। पर्सनल वर्ड प्लूरल होगा हमेशा, स्टाफ और एम्प्लॉयज़ की बात करेगा, बिना एस के प्लूरल होगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिव में यूज़ करनी है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पैसिव में यूज़ करनी है तो बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको सेंटेंस से मीनिंग निकालना होगा कि ये वर्ब का एक्शन कौन कर रहा है और रिसीवर कौन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करवा चुके हैं। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। कह रहा है जी सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज की। आराम से वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई दो। आपके हिसाब से इस पैसेज में क्या मैसेज क्या दिया गया, मेन आइडिया क्या है। देखो जी, मेन आइडिया है रूट कॉज क्या है और प्रिवेंशन क्या है रेलवे एक्सीडेंट्स का, है ना। कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया यहाँ पे। रेलवे अवेयरनेस सेफ्टी की बात भी नहीं हो रही। रेलवे में एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, ये जो अनएड्रेस्ड नीड है हमारी रेलवे में सिक्योरिटी और सेफ्टी की, उसको हमें दूर करना है। चलिए, एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पे जो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा, फूल गिर गए और लोग, है ना, पुल से कूद गए भगदड़ में, ये हादसे का मेंशन क्यों किया गया, क्या बताने के लिए। इस हादसे का मेंशन किया गया हमारे देसी पने, गंवार पने को बताने के लिए कि हमारे अंदर एक कल्चरल टेंडेंसी है पैनिक हो जाने की बहुत जल्दी, छोटी सी बात पे हड़बड़ हाय तौबा हम बहुत जल्दी करते हैं एज इंडियंस। ठीक है ना, साउथ एशिया में ही होता है, पूरे इंडियंस की बात नहीं है। आप बांग्लादेश पाकिस्तान जाओगे, बड़ा जल्दी लोग इस तरीके से पैनिक हो जाते हैं। तो ये कल्चरल टेंडेंसी, फूल गिर गया, ब्रिज गिर गया, बताने के लिए। चलो आओ नेक्स्ट पे। ये हॉट एक्सल और ब्रेक बाइंडिंग का मेंशन क्यों किया गया था, इस एक्सीडेंट से जोड़ करके क्यों बताया गया था। ये इसलिए बताया गया था, चलो आंसर मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर लो खुद से ना। ये इसलिए बताया गया था ताकि जो मेंटेनेंस इश्यूज हैं, हो सकता है इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया हो इस सिचुएशन में, सच में ब्रेक चिपकी हो और चिंगारी निकली हो और जिससे लोगों को पैनिक और, है ना, पैनिक का माहौल बनाओ। तो मेंटेनेंस इशू भी हो सकता है, इस चीज़ के लिए इसका मेंशन किया गया। अब आपके वाले क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से सॉल्व करेंगे, करना है इनको सॉल्व। गेट ऑफ अ व्हीकल क्या होता है, बोर्ड करना है डिबोर्ड करना। ऑल द सेम का मीनिंग क्या है, हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो। ऑन द फेस ऑफ इट का क्या मतलब होता है इस फ्रेज का। और अचानक से लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कहीं आ जाए, हड़बड़ और भगदड़ हो जाए, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कंटिग्यूअस बोलेंगे, टेस्टिमनी होगी या स्टैम्पीड होगी। 3 एरर्स मिलेंगी लास्ट में। पहली एरर मिलेगी आपको थर्ड कंडीशनल की वजह से, दूसरी एरर मिलेगी आपको एडजेक्टिव में, पार्टिसिपल में, और तीसरी आपको एरर मिलनी चाहिए जीरन के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट करवाया था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है। लास्ट के 8-10, ये 3 क्वेश्चन देख रहे हो 8 से 10 तक, मेरे ख्याल से तीनों यहाँ पे गलत होंगे। फिर भी मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, अपने आंसर्स निकालो और मेरे वाले से मैच करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, थीम कैसी लगी, नहीं सब कुछ अच्छा लग रहा है। चलो अपना फीडबैक कमेंट्स में आप ज़रूर से दिया करो। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।